बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2005 से अब तक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा नौकरी दी गई है। उन्होंने बताया कि अब तक बीपीएससी के माध्यम से 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है और प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक समेत कुल मिलाकर तकरीबन 3 लाख बहालियां की गई है। वहीं मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बहालियां की गई है, क्योंकि किसी भी राज्य का भविष्य शिक्षकों के हाथ में होता है। वहीं छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एमयू शाइन किया गया है, जिससे आगे छात्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 2005 से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा शिक्षा विभाग को, क्योंकि शिक्षा विभाग समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है और शिक्षा पर बजट भी सबसे ज़्यादा है। लाखों शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और स्कूलों में भी बढ़ोतरी हुई। सारी चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग की सोच है कि विभाग के अलावे कॉर्पोरेट सेक्टर या एनजीओ जो हैं उनकी मदद से, उनके सीएसआर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंड है और उनके एक्सपीरियंस से और उनका जो नवाचार है, विशेष करके डिजिटल टीचिंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर लर्निंग में या हेल्थ सेक्टर में या ट्री प्लांटेशन में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में। और इस पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से टीआरई 4 को लेकर के लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का बयान सामने है, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा बहाली नीतीश सरकार में हुई है। कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि अब इस बयान के बाद अभ्यर्थी शांत होंगे? आज के शिक्षा मंत्री के बयान से ये साफ स्पष्ट हो गया कि शिक्षा मंत्री 1,20,000 का जो विज्ञप्ति निकालने की बात अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है कि सरकार इस पर विज्ञप्ति निकाले, उसको लेकर जिस तरीके से कल प्रदर्शन देखने को मिला भारी बारिश में, उससे पहले उन पर भी लाठियाचार्ज हुई थी और भारी बारिश के बीच वो प्रदर्शन कर रहे थे। डेलीगेशन भी गया था, बाकायदा मुलाकात किया था। मुलाकात करने में आश्वासन भी दिया गया कि 1,20,000 और कहला जो अभ्यर्थी को, उस पर बात सरकार सुनेगी। लेकिन आज का बयान साफ तौर पर इस बात को जब पूछा गया कि क्या अभ्यर्थियों की बात, जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि 1,20,000 का विज्ञप्ति निकाला जाएगा, तो वो उस बात को सीधे सीधे एक तरीके से टालते नजर आए और सीधे तौर पर एक तरीके जो उनकी मांगे हैं उस पर एक तरीके से साफ तौर पर कि शिक्षा मंत्री ने उसको लेकर साफ टाल दिया और ये कह दिया कि बहाली जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी, उसको देखा जाएगा। उस पर स्पष्ट जो बयान है, शिक्षा मंत्री आज उस पर कुछ नहीं बोले, उस अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर कुछ नहीं कहा, केवल कहा कि हाँ देखा जाएगा, उस बात को उसको देखा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो 1,20,000 की जो मांग है, विज्ञप्ति एक कहला निकालने की मांग है, वो एक तरीके से कहीं ठंडे बस्ते में कहला नजर आ रही है, ठंडे बस्ते में जाते नजर आ रही है। शिक्षा मंत्री के इस बयान से, जिस तरीके से कल वो प्रदर्शन कर रहे थे, भीगने के बाद भी भारी बारिश के बीच में खड़े थे, उसके बाद डेलीगेशन उनके मुलाकात करती है चीज के पास, उसके बाद आश्वासन मिलता है। लेकिन आज शिक्षा मंत्री के बयान से दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है और बात इस बार है कि इस बात को टाला जा रहा है। अनिकेत जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। प्लांटेशन में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में